जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। Before we start some on bank reconciliation statement, certain again I am telling you, certain theory parts are there which I have to clear with you, so you will be you become very open brain with this topic। आपको ये समझ में आएगा। तो उसके लिए जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को बैंक बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इस टॉपिक से रिलेटेड आज कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, लास्ट टाइम मैंने डेबिट क्रेडिट की तो आप लोगों को बात की थी, बराबर है। उसी रेफरेंस में आगे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बैंक बैलेंस इज द बुक ऑफ ट्रेडर, मीन्स द एक्सेस ऑफ टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड ओवर द टोटल ऑफ पेमेंट ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक। यानी जब हम लोग बैंक कॉलम की बात करते हैं या बैंक बैलेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारा डेबिट साइड हाईएस्ट है, यानी हमारे इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, बराबर है। यानी हमको इनकम ज़्यादा मिल रही है। मैं कैश बुक पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ, पासबुक पॉइंट ऑफ से बात नहीं कर रहा हूँ। Thus, bank balance means remaining amount of the total debit side after deducting the total credit side of a bank column in a cash book। बराबर है। जब हम लोग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है और हमने क्रेडिट साइड यानी एक्सपेंस को डिडक्ट किया है, और जो इनकम आ रही है, जो बच रहा है, वो हम लोग वापस से डेबिट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक अकाउंट इज अ बैंक बैलेंस, ठीक है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विथ बैंक हैज प्रोवाइड वन फैसिलिटी टू विड्रॉल मोर मनी दैट बैंक बैलेंस एंड दैट फैसिलिटी इज कॉल्ड द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मैंने इसके ऊपर बार बार डिस्कशन किया है, कैश बुक में भी डिस्कशन किया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको अर्जेंट एक शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत पड़ती है। हम जब अपने अकाउंट में देखते हैं बैंक में, तो हमारे पास वहाँ पे हार्डली जो है, क्या कहते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई हमको 10,000 की ज़रूरत है और हमारे पास हार्डली वहाँ पे जो है 7,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं। अब 3,000 का अरेंजमेंट कैसे करना, तो बैंक को आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बराबर है। जब आप बैंक को रिक्वेस्ट करते हो तो बैंक आपको जो है 3,000 की उधारी देता है, बराबर है। एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट को आप आपके कैश बुक के बैंक कॉलम में कहाँ दिखाते हो, क्योंकि वो पेमेंट करना है आपको, तो आप उसको क्रेडिट साइड में शो करते हो। और ऐसी कंडीशन में आपका एक्सपेंस साइड ज़्यादा हो जाता है रेदर देन इनकम, यानी इनकम कम हो जाती है और एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, बराबर है। तो इस कंडीशन में ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में बताते हैं और इसका उल्टा बैंक में होता है। अगर हमने यहाँ पे क्रेडिट में ओवरड्राफ्ट बता रहा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि उसने हमसे पैसे वसूल करने हैं। सो सी हियर, तो बैंक फैसिलिटी टू विड्रॉल मोर मनी देन बैंक बैलेंस इज नोन एज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हेंस द पेमेंट साइड एक्सीड द टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड इन बैंक कॉलम इन कैश बुक। तो कैश बुक में आपका क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड बढ़ जाएगा, बराबर है। क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा और डेबिट साइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस डिफरेंस इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। दस बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड आफ्टर डिडक्टिंग द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक अकाउंट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये तो ओवरड्राफ्ट का मतलब निकला, ठीक है। आगे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। वी हैव सीन अर्लियर दैट द पासबुक इज अ कॉपी ऑफ अ ट्रेडर अकाउंट मेंटेनिंग द बुक ऑफ बैंक, बराबर। अब कैश बुक तो हम लोग मेंटेन करते हैं, लेकिन पासबुक कौन बना के देता है भैया? पासबुक जो है बैंक जो है उसमें बैलेंस की एंट्री मारती है।
It means those transactions which are recorded in the bank account by the trader are recorded by giving the opposite effect of the passbook by the bank. इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर ओवरड्राफ्ट अगर सुनना बराबर से, ओवरड्राफ्ट अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट किया है कहाँ पर, कैश बुक में, तो बैंक में वो कहाँ पे होगा, डेबिट में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अगर हमारा बैंक बैलेंस अगर जो है क्या कहते हैं डेबिट अमाउंट है, यानी कि हमारे पास इनकम ज़्यादा है, तो वो जो है बैंक के अकाउंट में क्रेडिट में बताएगा, अपोजिट एंट्री होगी। ये चीज़ याद रखना भाइयों। So it means those transactions which are recorded in the bank account by the trader are recorded by the giving opposite effect in passbook by the bank. Therefore, bank balance as per passbook means the excess of total of credit amount than the debit column in a passbook. तो मैंने बताया ना तुमको, पासबुक के डेबिट में आएगा. It means credit balance as per passbook means the bank balance for a trader. Similarly, if the total debit column exceed, यानी डेबिट कॉलम बढ़ जाएगा, the total of the credit column in passbook, the difference is known as bank overdraft. It means the debit balance as per passbook means the bank overdraft for the trader. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ये वर्ड आपके दिमाग में आने चाहिए. In short, transaction between business and bank are transaction between two person in which रूल ऑफ पर्सनल इज अप्लीकेबल. तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो ये रूल आपको यहाँ पे अप्लीकेबल होते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अंडर दिस रूल इट हैज डेबिट बैलेंस विद पेएबल हैज क्रेडिट बैलेंस. बैंक बैलेंस इज रिसीवेबल फॉर द बिजनेस, हेंस इट शोज द डेबिट बैलेंस एंड सेम आर पेएबल फॉर द बैंक एंड हेंस it shows the credit balance for the bank. Bank overdraft is payable for the business, हमको पे करना है, that's why it shows the credit balance, while the receivable for the bank, so it shows the debit balance. Is it clear? तो ये आप लोगों को याद रखना है, बराबर है. इससे रिलेटेड एक छोटा सा PDF भी मैं आप लोगों को इस लेक्चर के साथ भेजूंगा, तो यू विल बी मोर क्लियर अबाउट दैट. ओके, इतना अंडरस्टैंड करने के बाद में, ये अंडरस्टैंड करने के बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ. अब हम लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एंड इट इज मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के तरीके क्या हैं? तो दो तरीके से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है बच्चों. फर्स्ट इज द एडलेस मेथड और दूसरा है अकाउंटिंग मेथड और डेबिट क्रेडिट कॉलम. ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है फिर सम की तरफ जाएंगे, और अगले दो जो तुम्हारे वीडियोस बनेंगे वो सम के बनेंगे. ये दो वीडियो थियरी के थे क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. ओके, अब यहाँ पे देखो जरा मैथमेटिकल, पहले तो ये देख लेते हैं. देयर आर टू मेन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. फर्स्ट इज द एडलेस मेथड एंड सेकेंड इज द अकाउंटिंग मेथड और द डेबिट क्रेडिट मेथड. मैथमेटिकल मेथड और एडलेस मेथड, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग इस मेथड से नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे. लेकिन यहाँ पे आपको एक रूल दिमाग में रखना है. ओके, हियर इन मैथमेटिकल मेथड, इन ऑर्डर टू नो विच अमाउंट इज टू बी एडेड एंड विच आर टू बी सब्ट्रैक्टेड, बराबर आपको क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है. यू हैव टू कीप ओनली वन थिंग, डू व्हाट अदर हैव डन. वही करो जो दूसरे कर रहे हैं, यानी दूसरे डेबिट कर रहे हैं तो आप डेबिट करो, और अगर दूसरे क्रेडिट कर रहे हैं तो आप अपने अकाउंट में क्रेडिट करो. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और इसके बाद में जो अगला है बच्चों, दैट इज़ द डेबिट क्रेडिट मेथड. इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बराबर है. इफ़ द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर एज पर दिस मेथड, the amount column is classified into two, debit and credit. हमें किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है. Here, as per cash book, if there is a debit balance of bank balance, it is recorded in debit column, बराबर है. और अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो it is recorded in credit column. याद रखना, अगर कैश बुक के हिसाब से बना रहे हैं
तो तुमको मालूम होगा अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो जो है बैंक बैलेंस होगा, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो ओवरड्राफ्ट होगा। तो अगर डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट में रख देंगे, और क्रेडिट बैलेंस होगा, अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो क्रेडिट में रख देंगे। ओके, सिमिलरली एज पर पासबुक, इफ देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस then it is recorded in the credit column, and if it is a debit balance that is a overdraft and it is recorded in debit column। अब वहाँ पे अगर ओवरड्राफ्ट बोला तो डेबिट होगा, और अगर हमारे पासबुक कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बोला तो क्रेडिट होगा। तो ये याद रखना है। नाउ बोथ द सेट ऑफ बुक्स, कैश बुक एंड पासबुक, विल बी वेरीफाइड एंड डिफरेंस विल बी फाउंड आउट। ओके, the actually entry passed, it is difference is debit, then bank reconciliation statement will be recorded in the credit column, and if difference is credited then actually entry, then the bank reconciliation statement will be recorded in the debit column. By doing so, the opposite effect of the actual entry passed will be recorded in the bank reconciliation statement, and cause of the difference is the bank balance between the cash and passbook can be known. Remember the following point of the determining the effect। अब इसको मैं पूरा PDF में आपको भेजने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसको बता के जो है कोई मतलब नहीं है, बराबर है, और उसके साथ में उसका लॉजिकल आंसर भी देने की कोशिश करूँगा। एक आध तो हम लोग यहाँ पे देख ही लेते हैं। जैसे ये पहला वाला ही दिया हुआ, देखो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर एंड डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अब डेफिनेटली आपने कस्टमर से चेक लिया, बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा, बराबर। तो आपको भी यहाँ पे इस अमाउंट को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। वन थिंग, बराबर है, मैंने आपको पहले बताया ना डेबिट और क्रेडिट का मतलब, बराबर है, कि अगर बैंक क्रेडिट कर रहा है इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, और डेबिट कर रहा है मतलब आपके अकाउंट में से पैसा निकल रहा है, अगर बैंक के हिसाब से। कैश बुक का हिसाब किताब वापस अलग है। कैश बुक में अगर पैसा आ रहा है, चेक आ रहा है, तो इट विल बी डेबिटेड, और पैसा जा रहा है देन इट विल बी क्रेडिटेड। सेकंड, पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द ट्रेडर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब बैंक ने किसी को पेमेंट किया, आपने कैश बुक पे जमा नहीं किया। आप देखो, आप जब कैश बुक में आप करते हो तो कैश बुक में कौन सी साइड करते हो आप, क्रेडिट साइड करते हो ना, जब किसी को पेमेंट देते हो। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। आपने कस्टमर से चेक डिपॉजिट लिया लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, यानी बैंक क्या करता है, उसे क्रेडिट करता है। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट करना है। बस इतना अगर आपके दिमाग में है तो यू कैन ईजिली डू द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं यहाँ पे, मैं इसकी PDF भेज दूंगा, इसको रीड करना, सो यू विल गेट द बेटर आइडिया। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद में हम लोग अगले पार्ट में जो है सम्स करेंगे, एंड यू विल बी मोर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। इसको कान में बराबर से ईयरफोन लगा के सुनना, वॉट एवर आई सेड, देन ओनली यू विल गेट, एंड 2 to 3 times, नॉट ओनली 1 time। इज इट क्लियर? सो बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।